नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर EasyWay ग्लोबल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भर्ती का जो सिलेबस है और उसका एग्जाम डेट है उसके बारे में चर्चा करने वाला है कि तैयारी कैसे करना है। जो नन पेट वाले बच्चे हैं वो जो दुखी हैं उनके लिए हम कल वीडियो बना देंगे। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है और इसके तैयारी में जुट गए हैं, तो उनको कैसे तैयारी करना होगा, कोर्स कहाँ मिलेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कितने घंटे पढ़ना होगा, प्रैक्टिस सेट कैसे देना होगा, तैयारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी तरह से ये वीडियो अनुदेशक भर्ती, उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भर्ती की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा और तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता दिखा देते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पे क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा, दिया हुआ है 7वें नंबर पर, देख सकते हैं यहाँ पे अनुदेशक मुख्य परीक्षा, क्योंकि पेट को प्रारंभिक परीक्षा बोलता है और जो अब जो एग्जाम होने वाला है उसको मुख्य परीक्षा बोलेगा और इसी मुख्य परीक्षा के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और इसका जो डेट है 17 जुलाई 2022 दिन रविवार है, रविवार के दिन ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो संभावित डेट है कि एग्ज़ाम हो जाएगा और बाकी क्या होगा वो कोर्ट का डिसीजन ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये एग्ज़ाम हो सकता है। और जो व्यक्ति फॉर्म भरे हैं, जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, वो सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि सरकार की ही मर्जी चलती है हर जगह। तो आप अभी तक यही बताया जा रहा है कि आपकी एग्ज़ाम ऑन टाइम हो जाएगा, तो तैयारी भी आपको उसी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता न करके हम लोगों को तैयारी पे फोकस करना होगा, ठीक है। अब आपको सिलेबस बताएंगे। सिलेबस बताने से पहले आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये वो EasyWay कोचिंग का वेबसाइट है जिसका नाम है easyWayglobal.in। इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपका ये मुख्य पेज है और इसको जैसे आप स्लाइड करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक भर्ती यहाँ पर दिख रहा है आपको। और इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, इसमें आपका वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल है, ठीक है। इसके अलावा इस कोर्स का जो प्राइस है 1100 रुपये है और ड्यूरेशन इसका 6 महीने का है। और यहाँ से कोर्स को प्रीव्यू कर सकते हैं, कोर्स को देख सकते हैं, इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट डाले गए हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए बनाया गया है। अगर आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन की छूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम है, क्योंकि ये जो कोर्स का डिजाइनिंग किया गया है बिल्कुल जो UPSSC के थ्रू जो सिलेबस को जारी किया गया है, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को ज़्यादा वरीयता दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को बनाया गया है। तो अब हम इसके कोर्स के डिटेल्स को हम बताते हैं, कोर्स डिटेल्स में क्या क्या है। सबसे पहले इसमें प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा पेज, और इस पर आएंगे तो एक मेरा वीडियो है, जिस वीडियो में बहुत कुछ हम बताए हुए हैं। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कोर्स कैसे ज्वाइन करना है आपको पता चल जाएगा कि कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सारा कंटेंट दिया गया है। सबसे पहले देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेक्चर वीडियो यहाँ पर दिया गया है और हर लेक्चर वीडियो के साथ में क्विज को ऐड किया गया। 4 से 5 क्वेश्चन है क्विज में, जिससे आपको पता ही चला कि मैंने ये वीडियो देखा और इस वीडियो के माध्यम से हमने कितना अपने अंदर इस चीज़ को गेन किया, ये क्विज देने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे वीडियो लेक्चर को आप देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके सामने स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। ये स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर में जो सर पढ़ा रहे हैं उसी का सेम स्टडी मटेरियल दिया गया है, क्योंकि वीडियो को बार बार देखिएगा टाइम खराब होगा, इसीलिए वीडियो एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दोबारा से कभी डाउट होता है तो सीधे स्टडी मटेरियल को ओपन करके आप स्टडी मटेरियल को रीड करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम में यहाँ पे आपको 9 चैप्टर वाइज टेस्ट दिया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो 9 चैप्टर का यहाँ पर सिलेबस है वो सारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो मॉक टेस्ट दिया हुआ है। मॉक टेस्ट की संख्या, टोटल संख्या 15 है। एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो 15 मॉक टेस्ट है, तो 1500 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट है। और ऊपर वाला जो चैप्टर वाइज टेस्ट है इसमें 50 क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि आपके पास लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस का सेट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और एक मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस करने की जो यहाँ पे आपको 5 बार मौका दिया जाएगा, मतलब एक सेट को आप 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी है मॉक टेस्ट में, डिस्क्रिप्शन के साथ सारे क्वेश्चन को दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी मॉक टेस्ट को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा
अब आते हैं हम सिलेबस पे, ठीक है, कि सिलेबस को कैसे आपको रीड करना है। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है और सिलेबस जो पुराना वाला भर्ती था 2016 और 15 वाला, उसमें भी यही सेम सिलेबस था और इस वाले में भी सेम कर दिया है, क्योंकि 70 कैटेगरी में बहाली है तो 70 एग्जाम नहीं ले सकता है अलग अलग, सबका कंबाइन एक एग्जाम होगा और उसमें कुछ इस तरह से दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे भाग वन में विषयगत ज्ञान है और इसकी संख्या, प्रश्नों की संख्या 60 है और ये 60 नंबर का रहेगा। इसी का कोर्स आपको हम दे रहे हैं जिसका 1100 प्राइस है और इसको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ों को बताया गया है। प्रैक्टिस सेट है, वीडियो लेक्चर है, स्टडी मटेरियल, सारा चीज़ें 60 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। कैसे लाएंगे आगे हम बताएंगे। इसके बाद नंबर 2 पे भाग 2 है, इसमें सामान्य ज्ञान है और ये 40 क्वेश्चंस रहेगा। 40 नंबर का मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस रहेगा और 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 निगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 1 क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस का जो डिटेलिंग है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है अंग्रेजी साक्षरता, जिसमें पंचुएशन है, एक वचन एवं बहुवचन है, काल परिवर्तन है, मतलब पंचुएशन के बाद इसको बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, और चेंज ऑफ टेंस, बस बहुत नॉर्मल है, इसको भी हम लोग पढ़ा दिए हैं। इसमें एक लेक्चर बचा हुआ है जिसको हम लोग अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर अपने आप में समुद्र है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसे कर सकते हैं। और हमने पार्ट वाइज प्रैक्टिस सेट बना दिया है कि आपको एग्जाम देने में समस्या ना हो। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, तो ये MS ऑफिस के ये अलग अलग पार्ट है जिसको हम लोगों ने तोड़ तोड़ के बनाया है। हर पार्ट से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट बना दिया जिससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा रिविजन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हम पर्यावरण शिक्षा, मतलब जो यहाँ पे दिया गया है ये टोटल आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जो सिलेबस में दिया गया उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने उसमें पढ़ाने का काम किया, मतलब अच्छे से पढ़ा दिया। अब आपको पार्ट 1 का जो पार्ट है इसमें देखिए सबसे नीचे वाला जो है क्वालिटी मैनेजमेंट वाला, इस ये 5 नंबर का है। 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो श्रम कल्याण कानून जो 20 नंबर का है और इसमें बहुत ही कम चीज़ें दिया गया है, ठीक है। जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बुक है उसमें बहुत कम चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये 20 नंबर और ऊपर वाला जो कंप्यूटर वाला पार्ट है 20 नंबर, दोनों 20-20 नंबर का है। 40 नंबर तो ऐसे है, इसी 40 नंबर पर आपको फोकस करना है और ये दोनों को अच्छे से पढ़ाया गया, दोनों को प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 40 में से 35 नंबर आना निश्चित है। इसके बाद यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा जो 10 नंबर का है, 40 से 10 50 हो गया था। ये 10 नंबर जो पर्यावरण शिक्षा है, अभी अगर आप उसे स्टडी कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको लगेगा कि मैं जानता हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भरपूर कर लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा लेक्चर से मतलब नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है। और इस पर्यावरण शिक्षा के अंदर में एक सेफ्टी नाम का चैप्टर है जिसमें आप सेफ्टी ट्रेड में भी पढ़े होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी सेफ्टी है और हम लोगों ने सेफ्टी के 2 प्रैक्टिस सेट भी बना दिए हैं। एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे अभी जो आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलने वाला है। तो हर पार्ट को हम कोशिश किए हैं कि अच्छे तरीके से आप लोगों को डिलीवर करें जिससे आप जो आपकी तैयारी है अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए खुद मैं CITS हूँ और CITS के लिए स्टार्टिंग से मैं काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि CITS करने वाले सभी बच्चों को लाभ मिले। भले कुछ बच्चे पेट नहीं देने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनकी एक अलग समस्या है, उनके समस्याओं के साथ ही मैं खड़ा हूं, लेकिन जो बच्चे CITS करने वाले फॉर्म को भरे हैं एटलीस्ट उनकी तो नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें पार्ट बी का। पार्ट बी 40 अंक का है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सेल्फ स्टडी वाला है। जैसे आप यहाँ पर देखिए भारत की संस्कृति विरासत, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य ज्ञान, मतलब करंट अफेयर, ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, नीचे वाला तो करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर में स्वास्थ्य और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दिन प्रतिदिन क्या घटनाएं घट रही है उसी को करंट अफेयर में आपसे पूछने वाला है, ठीक है।
ऊपर अर्थव्यवस्था है और भारतीय संविधान है, भारत की संस्कृति विरासत है। मतलब लूसेंट को भी अगर पढ़ें ढंग से तो इसको पार्ट को कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज्ड बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो इस टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे, या मार्केट में बहुत सारी किताब उपलब्ध है। हम किसी किताब के यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अपने फेसबुक पर हम पोस्ट जरूर कर देंगे, हमारे पेज से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, उस पोस्ट के माध्यम से आप किताब को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर पे प्रारंभिक अंक गणित दिया हुआ है, बेसिक अंक गणित दिया गया है, और इसका जो वीडियोज है हम अलग से आपको पढ़ाने वाले हैं। जो यहाँ गणित वाला जो पार्ट है वो आपको कोर्स के अंदर में इंक्लूड करके हम देने वाले हैं। अभी उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 10 दिन के अंदर में उस चीज़ को हम लोग अपडेट कर देंगे। आपको UPSSC का जो कोर्स मिला है उस कोर्स के अंदर में ये गणित वाला पार्ट को हम ऐड करने वाले हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में सीधा सीधा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है विलोम शब्द। सीधे जाइए लूसेंट का हिंदी समान ज्ञान वाला खरीद लीजिए और उसमें विलोम शब्द पहुंच जाइए और उसका प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चन उसको याद कर लीजिए। ठीक है, पर्यायवाची शब्द सेम ही काम करना है, लूसेंट का हिंदी वाला खरीद लेना है और पर्यायवाची शब्द जाकर देख लेना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, वहां पे ये चैप्टर टॉपिक का नाम है, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। समश्रुति, ठीक है। भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द मतलब एक शब्द जो बोला गया उसके उल्टा क्या हो सकता है। विलोम शब्द बोलते हैं ना, विलोम शब्द जैसा ही ये भी होता है। मुहावरे लोकोक्तियाँ, मुहावरे जो होते हैं लोकोक्तियाँ होती है उसको आपको पढ़ना होगा। ये सारा आपको समान अशुद्धियाँ, ये सारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर दिया गया है लूसेंट का सामान्य हिंदी में आपको मिल जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसको परचेज कर लीजिए। मतलब 5वां और 6ठा के लिए सोचना ही नहीं, 6ठा अपने से पढ़िएगा, 5वां हम पढ़ा देंगे। और इधर वाला थोड़ा बड़ा पार्ट है तो इसको डेली 2 से 3 घंटे स्टडी करने का टाइम निकालिए आप। ठीक है। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता का कोई एक एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है। सामान्य जागरूकता का कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है। जैसे इसमें भारत एवं पड़ोसी देश, आप ऐसे नॉर्मली याद करें, भारत जो देश है इसका कितने राज्य है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने लोकसभा सीटें हैं, भारत के जितने मिनिस्टर हैं, पीछे आगे वाले सब याद कर लीजिए। मतलब भारत के बारे में समान जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ पड़ोसी देशों के भी नाम आपको पता होना चाहिए, उसकी राजधानी पता होना चाहिए, उसके प्रधानमंत्री कौन है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा विश्व के देश, विश्व में बहुत सारे देश हैं, लेकिन नॉर्मली आप जो फेमस कंट्री है, जहाँ पे फेमस चीज़ें हैं, जैसे दुनिया के 7 जो आश्चर्य अलग अलग कंट्रियों में हैं, उन सब का थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। अभी यूक्रेन वाला मैटर चल रहा है, रसिया वाला चल रहा है, वहाँ का जो आसपास का भौगोलिक स्थिति है उसको देख लीजिए। मतलब करंट में जो घटनाएँ घट रही है विश्व में, उस देशों में उसके राजधानियों का नाम, उस देश कौन सा है, ये सब याद कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें राजधानी का नाम, मुद्रा, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, विश्व संगठन जैसे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे संगठन है जो विश्व पटल पे काम करते हैं। तो विश्व संगठन है, उसका मुख्यालय का नाम याद कर लीजिए। ठीक है। खेल कूद पुरस्कार विजेता, पिछले 2 साल से लेकर अभी तक का खेल कूद कौन कौन सा हुआ, उसका विजेता कौन रहा है, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल, सबकी बात बोल रहा हूँ, आपको याद कर लेना होगा। प्रसिद्ध पुस्तक है, उनके लेखक, आपको हिंदी लूसेंट का समान ज्ञान में ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी। प्रसिद्ध पुस्तकें में उसके लेखक भारतीय अनुसंधान एवं संगठन, भारतीय कौन सा अनुसंधान है, जैसे DRDO है, इस तरह के जो अनुसंधान संगठन है, रिसर्च सेंटर है, उस सारे रिसर्च सेंटर का नाम याद करना है। बाई प्लेस, कहाँ पे स्थित है, कब स्थापना हुआ था, ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान, अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके ऐतिहासिक कालों का वर्णन क्या है, वहाँ का सांस्कृतिक का क्या महत्व है, इत्यादि चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए तो आपके यहाँ किताब मिलता ही होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर 40 वाला जो पार्ट है, 40 नंबर वाला थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ पढ़िएगा तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे प्लानिंग में बताता हूँ, ये 8 पार्ट में है, देखिए टोटल ये 8 पार्ट में है, और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक उपभाग से 5 अंक के प्रश्न होंगे। तो सारे जो 8 भाग है, तो 8 भाग को 8 भाग है, तो 8 को 40 से भाग करेंगे तो 5 नंबर आ रहा है। मतलब प्रत्येक खंड के लिए 5 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे इजी वाला ढूंढिए, तो इजी वाला कौन है, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर इजी है, जो हम खुद पढ़ाने वाले हैं, आपको मिलेगा आपको लेक्चर में। मतलब जो 1100 का कोर्स है उसमें मिल जाएगा, 5वां कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य हिंदी है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट से, बिल्कुल इजी है, आप 1 घंटे आधे घंटे पढ़िएगा हो जाएगा। तो 10 नंबर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब बचा 30 नंबर। अब 30 नंबर में देखिए क्या करना है,
डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर में स्वास्थ्य और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़ी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान साइंस वाला जो पार्ट होता है न्यूज़पेपर का, और स्वास्थ्य वाला जो पार्ट होता है उसको ज़्यादा स्टडी करना है। तो ये भी 5 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 15 नंबर आपका केवल 4, 5 और 6 से कंप्लीट हो रहा है। 15 नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला रुक जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से आपको पता हो क्योंकि आप खुद यूपी से हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भौगोलिक ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन के लिए बहुत सारे जीके जैसे किताब उपलब्ध है, जिसको आप परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ जानकारी ले सकते हैं। कितने जिले हैं, जिला मुख्यालय क्या है, वहाँ पे कौन कौन से सांस्कृतिक धरोहर हैं, भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, कितनी नदियाँ हैं, कौन से नदियों का कहाँ पर संगम है, जो मुगल साम्राज्य था वो यूपी में उसका क्या छवि रहा, कितनी लड़ाइयाँ हुई है, कौन कौन से आंदोलन हुए वहाँ पे, वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम क्या है इत्यादि आप उत्तर प्रदेश संबंधित ज्ञान में आप पढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा, ये 5 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य जागरूकता में भारत पड़ोसी देशों के नाम, उनकी राजधानी, मुद्रा क्या है, विश्व संगठन क्या है, खेलकूद में कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम क्या है, ये आसानी से इसको भी आप 7वें नंबर को भी कर सकते हैं। मतलब देखिए 4 से लेकर 8 तक वाला आप आराम से कर सकते हैं और ये आपका टोटल 20 नंबर यहीं से निकल जाएगा। 20 नंबर नहीं, यहाँ पर देखिए आपको निकल रहा है यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। आप यहाँ से 25 नंबर आपका आसानी से हो जा रहा है। 25 नंबर केवल तो यहाँ से आ जाएगा। और ऊपर के ये 3 भाग है, ये बहुत बड़ा है अपने आप में, तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। फोकस नीचे वाले पर करना है जो कस्टमाइज है, छोटा है। ऊपर वाला को ऐसे ही देख लीजिएगा क्योंकि ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा नाम, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें से मुख्य रूप से याद करना है तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन याद कर लीजिए। भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, संसदीय कार्य प्रणाली क्या है पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है इसको पढ़ लेना है। इसके अलावा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ लीजिए। तो ये ऐसे करके पढ़िएगा तो आपको छोटा छोटा टुकड़ों में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैथमेटिक्स वाला जो क्लास है और कुछ हम लोग फ्री के क्लासेस यूट्यूब पे देने वाले हैं। उसके लिए इजी वे का जो ऑफिशियल चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं, इजी वे का जो ऑफिशियल चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप गूगल में इजी वे डालिएगा, आ जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस पर बहुत जल्द हम लोग फ्री के जो क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, उन बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करेंगे जो सीरियस है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और क्या आपको डाउट है। और कोर्स को परचेज करने के लिए डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या डायरेक्ट कोचिंग के अकाउंट में पेमेंट करके भी आप कोर्स को खरीद सकते हैं। तो सारा मोड अवेलेबल है, केवल और केवल ऑफिशियल नंबर पर आपको कॉल करना होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए